वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2024 यानी कि जो हिंदी साहित्य के लिए है, नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए जो आगामी जून में होगा आपका। कौन कौन सी बुक पढ़ें नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, और कौन सी एकदम ज़रूरी है, आइए देखते हैं। चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए पूरी, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि यह बेसिक बुक है। यह आपकी बेसिक समझ विकसित करेगी। आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ से तथ्य पूछे जाते हैं, जो कि त्यों तथ्य पूछ लिए जाते हैं कि यह कथन किसका है, और ज़्यादातर उसमें से रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही। और जो दूसरी पुस्तक है काफ़ी सरल भाषा में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। यह संपादित किया गया है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा। और डॉक्टर नगेंद्र का नाम ज़्यादा आता है, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती का नाम ही ज़्यादा रहता है, उसके पीछे छुप जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इसी प्रकार इस पुस्तक में सबको देखोगे ना, नगेंद्र का बुक पढ़े नगेंद्र का पढ़े, नगेंद्र ही नगेंद्र करते हैं। और डॉक्टर हरदयाल छुप जाते हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तो दोनों का नाम लिखा है, आप घबराइएगा नहीं। इसको कहते हैं नगेंद्र के द्वारा संपादित बुक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा। तो ये दोनों बुक आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से ही हैं। दोनों को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहले शुक्ल की बुक, ताकि आपका बेसिक नॉलेज विकसित हो। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास। काफ़ी रोचक पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ से एक जैसे कि हम बेसिक बता रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी बता रहे हैं। देखिए यह पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, ठीक है। और यह आपको जो भी पुस्तक आपके पास है पहले से कहीं से मिल जा रही है, मतलब चाचा की, चाहे भैया की, दीदी की, किसी के भी दोस्त की, तो आप लेके पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ख़रीद रहे हैं तो नवीन संस्करण ही लीजिएगा हर पुस्तक के, ठीक। और हिंदी का गद्य साहित्य, इसको पढ़िए ज़रूर। यह पुस्तक काफ़ी महंगा आती है, लगभग 1000 रुपये का, हो सकता है 950 तक का मिल जाए, 990 का मिल जाए, 1050 का मिल जाए। तो वही 1000 के आसपास कम बेसी आपको मिल सकता है। तो पुस्तक आप ले सकते हैं। नहीं तो बहुत से टेलीग्राम के आपके जो है, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी है। और बहुत से टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है। इसका पीडीएफ जो हिंदी का गद्य है, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, हिंदी नाटक, इनके विषय में इनका जो है उस पर लिखा गया, ले सकते हैं उसका पीडीएफ, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब अलग अलग बनाया गया है। पुस्तक तो लेना चाहते हैं तो लीजिए, वहाँ से पढ़िए, ठीक है। वहाँ अलग अलग हर रचना के बारे में इन्होंने, गद्य की चीज़ें हैं तो गद्य का ही केवल है, इसमें काव्य कविता विता नहीं है, गद्य का है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है और विभिन्न रचनाओं के बारे में अच्छे से उसके बारे में बता दिया कि इसमें क्या है, इसके लेखक कौन है, काल क्रमानुसार भी लगा दिए हैं उनकी रचनाओं को। तो इस प्रकार से पुस्तक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। महंगी ज़रूर है लेकिन हेल्पफुल है। तो यह आपका 3 बुक हुआ, ऊपर का 3 बुक हुआ हिंदी साहित्य का। यह आप, ठीक है, यह 3 बुक आपको काफ़ी मदद करेगी। इसके बाद आपको दृष्टि, मतलब ये सब बेसिक किताब आप पढ़ लिए हैं। बच्चन सिंह का भी किताब आप पढ़ सकते हैं, बच्चन सिंह का आता है, ठीक है। बच्चन सिंह का भी आता है, वह भी आप हिंदी साहित्य का बच्चन सिंह का भी किताब ले सकते हैं। और वह नहीं पढ़ना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी यह आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी आपकी बेसिक नॉलेज में। इसके बाद जो है दृष्टि आईएएस की, दृष्टि मतलब दृष्टि वालों की, हिंदी साहित्य का दृष्टि का बुक नेट जेआरएफ यूजीसी एनटीए नेट के नाम से इसी प्रकार से आता है। और सेकंड पेपर तो है ही हिंदी आपका। प्रथम पेपर सबके लिए कॉमन रहता है, प्रथम पेपर, ठीक। सेकंड पेपर आपका हिंदी सब्जेक्ट का रहता है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है। और इसका यदि लीजिएगा, ख़रीदना होगा तो आपका इसका नवीन संस्करण लीजिएगा
और कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर केवल दृष्टि पढ़ के हो जाएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, आपका मतलब कि बेहतरीन तैयारी भी होगी, नंबर भी आएंगे, लेकिन केवल एक बुक के सहारे इसका जो है नेट जेआरएफ निकलने की गारंटी नहीं है। हेल्पफुल होगा ज़रूर, लेकिन गारंटी नहीं है आज के युग में, तो और भी नहीं, जहाँ पे और गहराई से चीज़ें पूछी जा रही हैं। जो फिर लास्ट में आपको पढ़नी चाहिए वन लाइनर बुक जो है, मतलब इसमें दृष्टि की बुक में क्या खासियत है कि इसमें आपको यूनिट 5 से 10 तक बहुत अच्छे से दिया है, वहाँ पे कविताएं दिया है, और उसके बाद हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, अन्य गद्य विधाएँ, उसकी प्रमुख पंक्तियाँ भी वहाँ पे दी है, प्रमुख पात्र भी दिए हैं। तो शुक्ल जी के जो कथन है वह ज़्यादातर भी वहाँ पे दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। और यूनिट 4 के लिए भी, 1 से 4 के लिए भी बहुत बेहतरीन बुक है यह, बहुत मोटी है और आसानी से आपको नहीं पढ़ पाएंगे, आसानी से मतलब समय लगेगा इसमें को पढ़ने में, तो आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको। और आखिरी में आपको पढ़ना चाहिए परीक्षा से कुछ पहले, या परीक्षा से पहले की बात नहीं है, आप वो सब ऊपर का पढ़ लिए तब आपको पढ़ना चाहिए, या समानांतर में भी पढ़ सकते हैं आप। जब बेसिक आपका डॉक्टर नगेंद्र की और शुक्ल की बुक आपने पढ़ लिया तो भी इसको पढ़ सकते हैं दृष्टि के साथ ही। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, देखिए इसमें क्या है कि यह जो है लेखक इसके हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पुस्तक है, सभी लोग इसको जानते भी होंगे। और यह पुस्तक हम पढ़ भी रहे हैं अपने चैनल पे, और वहाँ पे भी जाके आप प्लेलिस्ट पे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। अभी यह चल ही रहा है, हिंदी गद्य का साहित्य अभी चल रहा है, मतलब चलने वाला है, उसी के आसपास है, तो पूरा आपको चलेगा वो, इसकी दिक्कत की बात नहीं है। और यह पुस्तक वन लाइनर है, और यह संपादित की गई है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के द्वारा। विभिन्न लेखकों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी हैं उससे इसका कंक्लूजन इसमें तैयार किया गया है, और एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन है, वन लाइनर बुक है, और एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन के रूप में विभिन्न विद्वानों में ने मतभेद क्या है, अन्य जगहों के स्रोतों को मान लीजिए कि निचोड़ है, और एक जगह आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि लगन से आप पढ़ते हैं लास्ट में इस पुस्तक को, तो इस पुस्तक को आप 15 से 20 दिनों में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, 15 से 20 दिनों में बिल्कुल आसानी से। मान लीजिए 10-10 पेज भी आप पढ़ते हैं, 10 पेज नहीं 15 पेज पढ़ते हैं, तो फिर आप 20 दिनों में इसको ख़त्म कर देंगे। मतलब 20 दिनों में मैक्सिमम इस पर अच्छे से नज़र बना के रखते हैं तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट दिनों में पढ़नी चाहिए, यदि आपके पास समय नहीं है तो साथ में भी पढ़ सकते हैं, समय है तो लास्ट में इसको मैनेज करके पढ़िएगा। मतलब कहने का मतलब ये लास्ट में आता है क्रम में, आप एकदम बिगिनर है तो मत इसको शुरू मत पढ़िएगा, बाकी वो सब ऊपर का पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा बस। लेकिन बिगिनर नहीं है, पढ़ लिए हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसको चाहे जब शुरू कीजिए, चाहे जब बस शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंत में आपको यूथ कंपटीशन की जो आती है, ये तो पुरानी अप टू डेट, मतलब नए एकदम लीजिएगा, सॉल्व भी ले सकते हैं, अनसॉल्व भी ले सकते हैं। सॉल्व लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, उसका आंसर दिया है, विश्लेषण दिया है, तो यूथ कंपटीशन का बहुत बेहतरीन रहता है। और हिंदी साहित्य के लिए आप 2004 से या फिर जब से नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तब से आपका विभिन्न पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और नया पुराना मिल गया है तो ठीक है, किसी का उसको हल कीजिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका मदद मिलता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम हो गए हैं ज़रूर लेकिन पूछे जाते हैं आज भी, और आपको क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगा, एलिमिनेशन करने में मदद मिलेगा, कौन सा ऑप्शन नहीं है वहाँ पे मदद मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद मिलेगा। तो अंत में यह आपको प्रैक्टिस सेट भी करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट मतलब इसका आंसर दिया है प्रीवियस ईयर पेपर, इसको देखना चाहिए कैसे आ रहा है और इसको सॉल्व करना चाहिए। पूरा नहीं तो कम से कम 2000 जैसे 23 ख़त्म ही हो चुका है तो 2023 का पूरा पेपर, 2022 का पूरा पेपर, 2021 का, 2020 का, मतलब वहीं 2000 हमें नहीं कहते कि बहुत पुराना कीजिए, लेकिन 2018 से लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23 का तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और आखिरी चीज़ हम सजेशन के रूप में यही कहेंगे कि पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिएगा। पेपर 1 पे भी इस समय से तो नहीं, लेकिन मतलब कि हम कहने का यह चाह रहे हैं कि आप इस समय भले ही नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तो पेपर 1 पे ज़रूर समय दीजिएगा, 1-2 महीना पहले, ठीक है। तो पेपर 1 भी काफ़ी, देखिए पेपर 1 पे आप फोकस नहीं करेंगे तो हिंदी साहित्य पे केवल फोकस करेंगे तो हो सकता है आपका नेट हो जाए। क्या? हाँ, आपका नेट हो सकता है कि हो जाए,
आपका नेट हो सकता है कि हो जाए, लेकिन JRF भी करने के लिए आसानी से आपको पेपर 1 पे भी फोकस अच्छे से करना होगा। देखिए पेपर 1 में मान लीजिए आपका 20 नंबर आ जाएगा बिना पढ़े, 20 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर। और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट है तो मान लीजिए कितना भी आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो हो सकता है आपका 2-4 नंबर से नेट JRF रुक जाए। यदि आप 25 बहुत खराब मतलब हुआ तो मतलब JRF के लिए 25 से 30 यहाँ तक हम कहते हैं 30 के आसपास, 30 के आसपास नंबर लाते हैं आप, 25 भी ला दिए तब भी ठीक है। 27, 28, 29, 30 वहीं करने का मतलब 25 से 30 के बीच, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इसके आसपास नंबर लाते हैं, 30 के आसपास। तो और इसमें 70 ला दिए या मतलब कि 68, 69, 70 ला दिए, 70 के आसपास, 100 नंबर हम सेफ मान के चल रहे हैं कि पेपर का लेवल मान लीजिए कठिन हुआ तो 95 भी JRF हो जाएगा। जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी का बता रहे हैं, बाकी सब अपना वहीं 5-5, 4-4 नंबर कम कर लेगा कैटेगरी के हिसाब से। और 100 नंबर का सही आप कर दिए इस समय तो मतलब सोचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल आपका JRF हो जाएगा किसी भी कैटेगरी से। जनरल का हो गया तो सब नीचे वाले सभी का हो ही जाएगा। 70 इसमें, 30 उसमें। मान लीजिए कि पेपर टफ आ गया तो इसमें आपने 65 कर दिया, उसमें 25 कर दिया, तब भी 90 पे भी हो जाता है। जैसे कि इस बार हुआ, पेपर टफ था तो बहुत कम पे मेरिट बनी। तो 100 का टारगेट लेके चलिए, पेपर टफ होगा तो ऑटोमेटिक 90 सही हो जाएगा। और पेपर 1 में भी ज़रूर आपका 25 से 30 क्वेश्चन मतलब 30 के आसपास सही हो, तब JRF आसानी से हो सकता है। ठीक है। और ऐसा भी दूसरी चीज़ यह भी हम नहीं कहेंगे कि पेपर 1 पे ही पूरा टूट जाए, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं आपका वो जल्दी नहीं आता है। कई लोगों का हमारा अनुभव है कि उसमें बहुत अच्छे से पढ़ने के बावजूद बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल समय ही ना दें, समय दीजिए, आपका 25 से 30 के बीच में नंबर आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलिएगा एग्ज़ाम से, अभी से मतलब 2 महीना पहले तो वहीं आधा घंटा 1 घंटा उस पर भी दीजिए, बाकी हिंदी साहित्य पे फोकस कीजिए। तो आपको कैसा लगा यह विश्लेषण ज़रूर बताइएगा क्या, और कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यह विश्लेषण यह आपको ज़रूर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हिंदी का जैसे कि हमने बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इसके बाद आपको पढ़ना है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हिंदी का गद्य साहित्य भी नहीं मिलेगा तो भी PDF पढ़ सकते हैं। बच्चन सिंह का भी बुक यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद दृष्टि का बुक हिंदी साहित्य। इसके बाद आपको सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ना है। लास्ट में यूथ कंपटीशन का आपको प्रैक्टिस सेट हल कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम पिछले 4-5 सालों का, 2018 से लेके 23 तक। या आप बहुत कम करना चाहते हैं तो 3 साल का तो कीजिएगा ही। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके सुझाव और सवाल हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए मतलब। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हिंदी साहित्य से ऐसे ही जुड़े जानकारियों के लिए। नमस्कार।